नंबर वन है ना, पास जनरल एंट्री इन द फ्लोइंग केसेस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इग्नोरिंग डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बोल रहा है इग्नोर कर दीजिए किसको, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को, डीआरआर को, एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है ना, डीआरआई को भी है ना, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो देखिए है ना, सबसे पहले बोल रहा है ना, फर्स्ट में 15,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each issued at 10% प्रीमियम repayable at par। देखो बाबू पार है ना, पार में हम आप लोग को बताए थे कि डिवेंचर ले लीजिएगा फर्स्ट नंबर है ना, 10% डिवेंचर 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, कितना होगा बाबू, देखो तो 15,000 है ना, कितना है 15,000 है और 100 ईच है ना, कितना हो जाएगा 15 लाख हो जाएगा है ना, 15 लाख है ना। उसको ना इसको फिर पेमेंट कर देंगे किसको, डिवेंचर होल्डर को। तो लिखेंगे क्या, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही 15 लाख का क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, ये 15 लाख। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर में है ना, सेकंड नंबर में है क्या बोल रहा है, 6,000 12% डिवेंचर ऑफ 500 ईच है, क्या 500 ईच है, इशूड एट 5% प्रीमियम, रीपेबल एट 10% प्रीमियम। बोल रहा है इशू किया था 5% प्रीमियम में और रीपेबल रिडम्पशन कितना में कर रहा है बाबू, 10% प्रीमियम में। तो हम जानते हैं रिडम्पशन में प्रीमियम डेबिट हो जाता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इतना हो गया है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो तो बाबू कितना है, 6,000 है, कितना है 6,000 है और 500 ईच है, कितना है 500 ईच, तो कितना हो जाएगा 30 लाख हो जाएगा है ना, और 30 लाख हो जाएगा और 10% क्या है, रिडीम कर रहा है प्रीमियम है ना, 10% प्रीमियम है, तो 30 लाख का 10% कितना होगा, 3 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 लाख, और दोनों को मिला देंगे तो 33 लाख है ना, ये 33 लाख का पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर बोल रहा है ना कि 2012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रीपेबल एट पार। रीपेबल एट पार है तो ये जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा है ना। क्या रिपीट होगा, देखो तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ क्या होगा बाबू है ना, कितना है बोलो तो 2,000 है ना, 2,000 है और 100 ईच है, 20,000 है, सॉरी 2,000 20,000 है, यस सर, 20,000 into 100 ईच तो कितना हो गया 20 लाख, कितना हो गया 20 लाख। ठीक है, यहाँ भी 20 लाख हो जाएगा, समझे कि नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 है ना, लॉन्ग आंसर टाइप का है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में ना बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन लम सम एज पर कंपनीज रूल। देखो बाबू लम सम बोल दिया है ना, तो डीआरआर होगा है ना, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। देखिए बोल रहा है ना, एन लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अप्रैल 1, 2022 है ना, विथ द कंडीशन दैट दे विल
B. Redeemed at a premium of 5% after the expiry of 3 years. The board of directors decided to transfer the required amount to DRR. देखो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा था। हम लोग कितना ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स, है ना। तो देखिए और डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में कितना भाव 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर, यहाँ लिखा हुआ है ना। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज है ना फॉर द इशू एंड रिडम्पशन ऑफ दिस डिवेंचर एट द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स, है ना। तो देखिए है ना, सबसे पहले एंट्री क्या करोगे ना क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। सबसे पहले हम बताए थे आपको, क्या बताए थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिवेंचर DRI, है ना, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट होगा बाबू बोलो तो, ये फेस वैल्यू उसका कितना है बताओ, देखो तो 15। देखो पहले इशू वाला कर लेते हैं ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। देखिए यहाँ कितना होगा, फिर से ये ट्रांसफर वाला करते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन issue of debenture account debit to 10% debenture account, to 10% debenture account, to premium on redemption account, to premium on redemption of debenture account, redemption of debenture account। देखिए यहाँ पर कितना होगा बाबू, है ना, कि कितना 10,000 है और 100 ईच है ना। 10,000 है और 100 ईच है तो कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा 10 लाख, है ना। अब 10 लाख का ना कितना परसेंट बोल रहा है डिस्काउंट, है ना, बोल रहा है ना 10% डिस्काउंट, है ना, और ये 5% प्रीमियम, तो 10 लाख का 5% कितना हो गया 50,000, है ना। और ना ये लॉस होगा, डिस्काउंट भी है 10% है और प्रीमियम भी कितना है 5% है, दोनों ऐड कर दिए तो कितना हो गया बोलो तो 15%, है ना। तो 10 लाख का 15% 1,50,000, समझ रहे हो ना। यहाँ कितना परसेंट ऐड हो रहा है बाबू, 10% और 5%, टोटल मिलके कितना हो जा रहा है 15%। यही 15% इसका निकल के यहाँ आ रहा है, और दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 लाख, है ना। फिर इसको क्या कर देंगे, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, है ना, कितना हो जाएगा 9 लाख, ठीक है। आगे देखो कितना हो गया, है ना। अब ना हम लोग ना DRR क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, नहीं तो DRI। सबसे पहले DRI क्रिएट कर लीजिए, है ना। DRI क्रिएट करिएगा ना, है ना, तो लिखिएगा ना DRI, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। पहले इन्वेस्टमेंट किया बाबू, है ना, कितना 15% ऑफ फेस वैल्यू, 15% ऑफ फेस वैल्यू, है ना। फेस वैल्यू देखो तो 10 लाख है, 10 लाख का 15% कितना हो गया, है ना, 1,50,000, कितना हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। फिर ना फिर इसको ये रिवर्स कीजिए, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट, क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, टू DRI अकाउंट, है ना, कितना हो जाएगा 1,50,000, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। ये हो गया। अब ना DRR क्रिएट कीजिए, है ना। DRR क्रिएट करते हैं हम लोग, है ना। क्या लिखेंगे, सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे बाबू, सरप्लस, है ना, क्या लिखेंगे, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, है ना। कितना 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, है ना। तो देखो तो फेस वैल्यू 10 लाख है, 10 लाख का 25% कितना हो गया 2,50,000, कितना हो गया 2,50,000 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब ना उसको रिडीम करते हैं, है ना। ये तो DRR में ट्रांसफर कर दिया ना, DRR क्रिएट कर दिए, है ना।
अब ना उसको ये करते हैं, रिडीम करते हैं बाबू, है ना। क्या करेंगे, प्रीमियम में रिडीम होगा 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, कितना होगा बताओ तो। देखो कितना होगा, हम लोग का डिवेंचर कितना है, 10 लाख है ना। 10 लाख है अपना डिवेंचर, है ना। और 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 50,000, है ना। और दोनों का ऐड कर दो, है ना, कितना हो जाएगा, 10,50,000, है ना। अब इसके बाद से ना फिर क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा बोलो तो, 10,50,000 हो जाएगा, है ना। 10,50,000 और लास्ट एंट्री क्या हो जाएगा ना, है ना, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जीआर अकाउंट, मतलब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्या हो जाएगा बाबू, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जीआर अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2,50,000 को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ठीक ना, आ गया समझ में, है ना। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड चैनल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।